नमस्कार सभी को। हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। यानी कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? राष्ट्रपति की संकटकालीन संकटकालीन शक्तियां। संकटकालीन शक्तियों के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया, यानी कि राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर। इसमें हमने 3 आर्टिकल देखे थे मुख्यतः, यानी कि 3 आर्टिकल कौन कौन से थे। बात करें तो हम आर्टिकल 352 के बारे में हमने कल पूरा डिटेल से पढ़ लिया था। कैसे ये लगता है, कौन लगाता है, क्या अनुमोदन है इसका संसद द्वारा, क्या इसकी अवधि है, ये समाप्त कैसे किया जाएगा, इसका क्या प्रभाव होगा, फंडामेंटल राइट है जो हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, व्यवहार में क्या इसका कभी प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। यानी कि आर्टिकल 352 के बारे में हमने पढ़ा था, जो किसके बारे में बताता है? युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह। इसके बारे में हमने कल पूरा डिटेल से पढ़ लिया था। आगे आर्टिकल है और जो राष्ट्रपति की क्या संकटकालीन जो शक्तियां हैं, आर्टिकल 356। इसमें जो बताता है किसके बारे में? जब संविधान में क्या हो जाती है, संवैधानिक मशीनरी असफल हो जाती है, यानी कि इसको हम बोलते हैं लोकप्रिय भाषा में राष्ट्रपति शासन। या एक राज्य में क्या बोला जाता है? राज्य आपातकाल, हम इसको बोल सकते हैं। और जो आर्टिकल है 360, यानी कि जो किसके बारे में बताता है? वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल रूप से जब क्या आ जाता है, इमरजेंसी आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वित्तीय आपातकाल। तो ये क्या है? राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां हैं। तो कल हम इसके बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम आगे जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसके बारे में जानेंगे। कैसे ये लगता है, कौन ये लगाता है, क्या किसको किस प्रकार का अनुमोदन मिलता है, विशेष बहुमत होता है या साधारण बहुमत होता है, या न्याय पुनर्वलोकन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, अवधि इसकी क्या होती है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, और व्यवहार में क्या इसका कभी प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। इसी प्रकार से किसके बारे में? आर्टिकल 360 के बारे में। तो आप देखोगे जब आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा तो फिर क्या कर सकते हो? तुलना आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन कैसे आते हैं नेट में? क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। तो आप जब इसको अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आप सबके इस बारे में क्या जान पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 356, यानी कि जब कब लगता है, जब क्या हो जाता है, एक राज्य में क्या हो जाता है? संवैधानिक मशीनरी क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। असफल क्या हो जाती है? संवैधानिक मशीनरी। लिखा यही हुआ है। आम भाषा में क्या कहते हैं इसको? लोकप्रिय भाषा में क्या बोलते हैं हम इसको? राष्ट्रपति शासन। ये किसके नाम से फेमस है? राष्ट्रपति शासन। क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें एक बार ये लग गया किसी राज्य में तो सारी की सारी पावर किसके पास चली जाती है? राष्ट्रपति के पास ये पावर सारी चली जाती है। इस वजह इसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। या राज्य आपातकाल भी इसको क्या किया जाता है? बोला जाता है। यानी कि राज्य में जब क्या हो जाता है, क्योंकि हमारे जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जो राज्य हमने बनाए गए हैं, उनका शासन कैसे चलना चाहिए? संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर एक राज्य का शासन और संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो वहां पर कुछ गड़बड़ी है, हिंसा होगी है, या इस ऐसी परिस्थिति आ गया जो संविधान के अनुसार वहां पर काम नहीं चल सकता, तो वहां पर क्या लगा दिया जाता है? आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए वहां की जो विधानसभा या तो उसको निलंबित कर दिया जाएगा या भंग भी कर सकते हैं इस आर्टिकल के तहत। तो क्या किया जा सकता है फिर? वहां पर जो कानून बनाने की जो पावर होती है, कानून बनाने की जो शक्ति है, किसके पास चली जाती है? राष्ट्रपति के पास, यानी कि संसद के पास क्या हो जाती है? चली जाती है।
तो देखते हैं हम इसको आगे। इससे पहले एक आर्टिकल पढ़ते हैं हम, आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 इसमें क्या कहा हुआ है, इस पर आएंगे हम आर्टिकल 356 पर, लेकिन इससे पहले हम आर्टिकल 355 देखो। हमने 352 पढ़ा, 353 पढ़ा। जो 353 के बारे में कहता था अभी जो राज्य कार्यपालिका किसके नियंत्रण में आ जाएगी, केंद्रीय कार्यपालिका नियंत्रण में। इसी प्रकार से हमने पढ़ा आर्टिकल 354, यानी कि वो क्या कहेगा, जब राष्ट्रीय इमरजेंसी लग जाती है तो आपातकाल लग जाता है, नेशनल जो इमरजेंसी लग जाती है, तो उसमें राजस्व का जो वितरण है वो किसके हाथ में चला जाता है, केंद्र के। जो आर्टिकल 355 है ये क्या कहता है, इसमें बात लिखी हुई है क्या है, भी संघ का कर्तव्य होगा, संघ का कर्तव्य, यानी कि हमारे देखो पावर किसको दी गई है ज्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि संघ का कर्तव्य होगा, भी क्या कर्तव्य होगा, एक तो वो जो हमारे राज्य है या जो भारत देश है उसकी क्या करेगा, रक्षा करेगा, यानी कि बाहरी आक्रमण से रक्षा, बाहरी आक्रमण से रक्षा करेगा। यानी कि बाहरी आक्रमण, अगर देश में जितने भी राज्य है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की क्या जाती है, आक्रमण हो जाता है बाहर से, तो उसकी रक्षा कौन करेगा, संघ, यानी कि केंद्र सरकार करेगी। और क्या लिखा हुआ है इसमें, 3 बातें लिखी हुई है। दूसरी बात है, अगर राज्य में क्या फैल जाती है, आंतरिक अशांति फैल जाती है, आंतरिक अशांति क्या हो गई है, फैल गई है, यानी कि एक राज्य में ही संविधान के अनुसार क्या नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है, तब भी उस राज्य की रक्षा कौन करेगा, संघ का कर्तव्य होगा। और तीसरा जो बताया गया है इसमें, और ये सुनिश्चित करेगा जो केंद्र है, जो राज्य का जो शासन चल रहा है, राज्य का जो शासन चल रहा है वो कैसे चल रहा है, एक संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी कि संविधान के अनुसार चल रहा है, संविधान के अनुसार क्या है, चल रहा है। देखो क्या है, आर्टिकल 355 कहता है कि संघ का कर्तव्य होगा, संघ सरकार का कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा, जो क्या करे, राज्यों की एक तो बाहर से जो आक्रमण होता है उससे रक्षा करे, और एक जो क्या है, राज्य में आंतरिक अशांति फैल गई है उसको किस में बदले, शांतिपूर्ण तरीके में बदले, शांतिपूर्ण परिस्थिति में बदले। और क्या है, ये सुनिश्चित करेगा राज्य भी किसके अनुसार क्या चले, उस राज्य का शासन चल रहा है ये बताएगा कौन, केंद्र सरकार, यानी कि संविधान के अनुसार उसका शासन चल रहा है। तो फिर क्या हो जाता है, अगर इन परिस्थितियों में एक राज्य का क्या चल रहा है, शासन नहीं चल रहा होता है, उस पर किसी प्रकार का क्या जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो उसके लिए क्या लगाया जाएगा, फिर आर्टिकल 356, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये लगेगा क्यों, क्यों ये लगता है, क्यों इसकी जरूरत महसूस होती है, क्यों, यानी कि इसका क्यों का उत्तर जानेंगे, क्यों ये लगता है, क्यों ये लगता है एक राज्य में, कौन सा आर्टिकल 356। हमारे जो संविधान में उसमें 2 बातें लिखी हुई है, अगर किसी भी देश में क्या है, ये किसी भी राज्य में क्या लगाना है, आर्टिकल 356 लगाना है, राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो लगेगा कैसे, यानी कि जो क्या देगा, राज्यपाल, राज्यपाल क्या देगा, रिपोर्ट देगा, राज्यपाल रिपोर्ट देगा, किसको देगा, राष्ट्रपति को, यानी कि राज्यपाल क्या देगा, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट में क्यों क्या होगा, ये क्यों का उत्तर है, भाई यहाँ का जो राज्य है उसका जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, इस वजह से आप क्या कीजिए, वहां पर आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए वहां पर क्या लगा दिए, राज्य आपातकाल आप घोषित कर दीजिए, किसके कहने पर, राज्यपाल अगर रिपोर्ट दे दे। दूसरा ये है भी क्या, अगर राज्यपाल नहीं कहेगा क्या तब भी नहीं लग सकता, तब भी क्या कर सकता है, लग सकता है, जब राष्ट्रपति समय क्या करते, राष्ट्रपति शासन की क्या करते, घोषणा करते, तब भी क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रपति शासन क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, कहां पर, राज्यों में। हमारे संविधान में 2 उपबंध है, और भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे आप देखोगे, और क्यों लगता है, एक आप आर्टिकल पढ़ते हो, आर्टिकल 365, ये किससे जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 356 से, आप इससे भाग नहीं सकते, यानी कि आप देखते हो हम तो इमरजेंसी पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 356 ही पढ़ रहे हैं। संविधान को पढ़ने का तरीका ये है भी आप क्या करो, जो भी आर्टिकल है और वो
और अन्य आर्टिकलों से किस प्रकार से प्रभावित है, उनको भी देखो। अब तभी आपकी क्या बन पाएगी, अच्छी समझ बन पाएगी, तभी आप अच्छे से संविधान को जान पाओगे। ऐसे नहीं कि एक बार आपने रट्टा लगा लिया, ये आर्टिकल सारे पढ़ लिए और पता नहीं इनका यूज क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। कोई भी चीज देखो तो उसका व्यवहार में प्रयोग जरूर होता है। और पॉलिटिकल साइंस तो ऐसा ही विषय है जिसका आप व्यवहार से भाग नहीं सकते। आपकी जो जीवन है उसमें हमेशा क्या रहेगा, इसका प्रयोग रहेगा। ये सारी चीजें आप व्यवहार में देखते हो, क्यों देखते हो? क्योंकि इसके अनुसार तो हम चलते हैं, इसके अनुसार यानी इसके अनुसार यानी कि संविधान के अनुसार तो हम चलते हैं, और संविधान में ही ये बातें लिखी हुई है। तो सारी की बात तो समझा करो। तो क्या है, आर्टिकल 365 क्या कहता है, जब जब राज्य सरकारें, जब कोई भी क्या है राज्य सरकार है, जब क्या है कोई भी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के केंद्र सरकार केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कोई भी निर्देश है या कोई भी आदेश जारी किया जाता है, उसका क्या ना करे, पालन ना करे, निर्देश का पालन ना करे, तब भी क्या लगाया जा सकता है, आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंपल भाषा में क्या है, केंद्र सरकार ने कोई भी कानून बनाया जो पूरे देश के लिए बनेगा, और कुछ राज्य क्या कहते हैं या एक राज्य क्या कहता है भी जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मैं अपने राज्य में लागू नहीं करूंगा, यानी कि निर्देश है केंद्र सरकार का, उसका मैं पालन नहीं करूंगा। तो ऐसे में भी क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाता है। ये दो बात लिखी हुई है आर्टिकल 356 में, और ये बात जो कहती है आर्टिकल 365 में बताया गया है, जब राज्य की सरकार केंद्र सरकार के निर्देश का पालन ना करे तब भी क्या लगाया जा सकता है, आर्टिकल 356। और क्यों लगाया जाता है या कैसे लगता है, इसमें क्या होगा, जब राज्य की विधानसभा में, राज्य की क्या है जो विधानसभा है, उसमें कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, यानी कि जो राजनीतिक जो दल है, वो क्या ना कर पाए, अपना बहुमत ना स्थापित कर पाए, और वहां पर कोई भी ऐसा राजनीतिक दल ना हो जो सरकार ना बना पाए, तो तब भी क्या लगाया जा सकता है, आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाता है। जैसे त्रिशंकु विधानसभा बोलते हैं, त्रिशंकु आपने नाम सुना होगा, त्रिशंकु विधानसभा, ये क्या होती है, त्रिशंकु विधानसभा इसको बोलते हैं जब विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को क्या ना मिल पाए, बहुमत ना मिल पाए, और गठबंधन करे तो गठबंधन के बाद भी क्या ना बन पाए, अपने उस विधानसभा में अपनी सरकार ना बना पाए। क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है जो सरकार बनाएगा वो कौन सा दल बनाएगा, जो जिसको उस विधानसभा में क्या मिला हो, बहुमत मिला हो। जैसे मान के चलो अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में विधानसभा की सीटें हैं 90, तो इसमें सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें की जरूरत होगी, 46 सीटों की क्या होगी जरूरत होगी। किसी भी राजनीतिक दल को ऐसी नहीं मिल पाती है तो वो सरकार नहीं बना पाएगा। तो उसको सरकार बनाने के लिए क्या किया जाता है, गठबंधन बनाते हैं। आपने देखा होगा जो हरियाणा में जो पिछली सरकार ऐसी ही तो चल रही है, अभी भी चल रही है, जो ये बीजेपी और जेजेपी का क्या था, गठबंधन था, अब तो टूट गया है, लेकिन जो उन्होंने सरकार बनाई है कैसे बनाई, गठबंधन के आधार पर चलाई थी। बीजेपी का जो दल का तो क्या बन गया था, मुख्यमंत्री बन गया था, जेजेपी का जो दूसरी जो दल है वो मुख्यमंत्री बन गया था। तो उसको बोलते हैं अगर ऐसी परिस्थिति ना कर पाए वो, यानी कि कोई भी राजनीतिक दल है जो क्या ना कर पाए, विधानसभा में अपनी सरकार ना बना पाए, तो तब किसके हाथ में आ जाती है, राष्ट्रपति के शासन में। किसका, सारी की सारी परिस्थितियां किसके हाथ में आ जाती है, राष्ट्रपति के हाथ में, नहीं केंद्र सरकार के हाथ में। या ऐसा हो सकता है सरकार तो बन गई लेकिन अविश्वास क्या हो गया है, प्रस्ताव पारित हो गया है उस सरकार के खिलाफ, यानी कि कह दिया भी किसी को गठबंधन, ये किसी को भी पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला, तो राज्यपाल ये कह सकता है भी किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को कह सकता है भी आप क्या बना लो, सरकार बना लो। तो उसको टाइम दिया जाता है भी इतने समय में आपने क्या करना है, अपना बहुमत स्थापित करना है। लेकिन वो बहुमत स्थापित ही नहीं हो पाता है, तब भी क्या आ जाएगा वहां पर, राष्ट्रपति शासन। और क्या हो जाता है, उस सरकार के खिलाफ क्या प्रस्ताव क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, तो वो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और सरकार गिर जाएगी तो उस समय देखे भी चुनाव करवाना अभी संभव नहीं है, तो चुनाव करवाना संभव नहीं है, तब भी क्या लगाया जा सकता है, आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जा सकता है। और भी अगर क्या हो जाए, संविधान के अनुसार काम ना चल रहा हो, यानी कि
ये मैंने बता ही दिया इसका, तो लगता तो इसी वजह से संविधान के अनुसार ना चले, भ्रष्टाचार ज्यादा फैल गया हो, ठीक है, हिंसा ज्यादा होगी, संविधान के अनुसार शासन ना चले, संविधान के अनुसार शासन ना चले, हिंसा ज्यादा भड़क उठी हो, जैसे आप देखते हो मणिपुर में अब हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हिंसा है, ठीक है ना, या भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, तो इस आधार पर क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्यों लगता है, ये अगर सिचुएशन आ जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अम्बेडकर जी कहते थे, उगे ये एक ऐसा आर्टिकल है जो उग्र शक्ति का मृत पत्थर होगा, और जो ये जो केंद्र सरकार है वो उसका क्या होगा, अंतिम साधन होगा। पहले क्या देखेगी सरकारें, भी कोशिश करेगी वहां पर राष्ट्रपति शासन ना लगाया जाए, आर्टिकल 356 का प्रयोग ना किया जाए, तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाए, मजबूरी हो जाए, अब काम चले ही ना, तभी क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जा सकता है। अम्बेडकर जी का ऐसा मानना था। लेकिन हम देखेंगे ऐसे ऐसे कैसे सरकारों ने अपने फायदे के लिए इस आर्टिकल का दुरुपयोग किया है। यानी कि जो केंद्र के बीच में, राज्यों के बीच में जो विवाद के विषय रहते हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा मुख्य विवाद का जो विषय है ये रहता है आर्टिकल 356। इसने बहुत ज्यादा बुरी तरह से दुरुपयोग किया है सरकारों ने, तो हम देखेंगे इसी के बारे में कैसे कैसे इसका दुरुपयोग किया है। तो क्यों लगता है, इसका उत्तर जान गए आप। और लगाएगा कौन, यानी इसको लगाएगा कौन, राष्ट्रपति घोषणा कर देगा, यानी कि लगाएगा कौन, लगाएगा कौन, तो कौन लगाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति घोषणा कर देगा, राज्यपाल के कहने पर भी क्या है उस राज्य में क्या नहीं चल रहा है, एक संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा, तो वहां पर क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन। और जैसे ही लग जाता है तो उसकी राज्य की सारी पावर होती है जो राज्य सूची के विषय के ऊपर, और जो संवृत्ति सूची है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है, केंद्र सरकार को मिल जाता है। तो अब हम देखते हैं जो अनुमोदन है, यानी कि इसकी जो अवधि होगी, संसद का इसमें क्या रोल रहता है, संसद का अनुमोदन, अनुमोदन वह अवधि, ये दो चीज हम देखते हैं भी। अगर एक बार क्या हो जाएगा है, राष्ट्रपति शासन लग गया, मान के चलो आज किसी भी राज्य में, हरियाणा में मान के चलो ऐसी परिस्थिति आ गया, वहां पर क्या लग गया है, राष्ट्रपति शासन लग गया है, तो उसकी अवधि कितनी होगी, संसद उसको अनुमोदन कैसे देगा, क्या इसमें संसद का कोई रोल होता है या नहीं होता है। जैसे हम कल पढ़ रहे थे आर्टिकल 352 में अनुमोदन होता है, संसद द्वारा क्या इसका समर्थन दिया जाता है। तो याद रखना क्या है, जब एक बार राष्ट्रपति शासन की क्या कर दी जाती है, घोषणा की जाती है, तो पहली बार जब की जाती है तो 2 महीने तक, यानी कि 2 माह तक क्या चलेगा, वो राष्ट्रपति शासन चलेगा। अब यहाँ अंतर आ जाता है, हमने आर्टिकल 352 में पढ़ा था, जब एक बार नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो कितने महीने रहेगी, 1 महीने। लेकिन अगर आर्टिकल 356 लगता है तो लग गया तो कितने महीने तक चलेगा, 2 महीने तक वो क्या हो सकता है, वो चल सकता है। अब क्या हुआ, 2 महीने आ गए, मान के चलो आज अप्रैल में लग गया है, अप्रैल में लग गया तो मई और जून तक रहा, तो 2 महीने आ गए, तो अब आगे वो कैसे रहेगा, अब वो क्या आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, बढ़ेगा तो उसमें क्या रोल होगा, तो कैसे बढ़ेगा, तो उसको अगर 2 महीने से आगे अगर बढ़ाना है किसको, आर्टिकल 356 को, तो क्या चाहिएगा, संसद का साधारण बहुमत। देखो संसद का साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। अब देखो ये डिफरेंस करता है, ये अंतर करता है आपकी इमरजेंसी पावर जो आर्टिकल 352 और 356 है। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जो आप पढ़ते हो चीजें उनमें से कुछ चीजें क्या होती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट तो सारी है, लेकिन जो पेपर में जो पूछी जाती है, यहाँ से पूछ लिया जाएगा, जो आर्टिकल 356 लगता है पहली बार में तो कितने माह रहेगा, 2 महीने, आर्टिकल 352 1 महीना। अब आपको जिसने पिछली क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके सारी बातें समझ में आ रही होगी। और वहां संसद का क्या चाहिए था, आर्टिकल 352 में कैसा, विशेष बहुमत, यहाँ पर कैसा बहुमत है, साधारण बहुमत। याद रखना यहाँ आर्टिकल 356 में जो प्रयोग किया जाएगा, संसद का क्या लेना, जो अनुमोदन लेना हो कैसा लिया जाएगा, साधारण बहुमत। और वो साधारण बहुमत क्या होगा, साधारण बहुमत में भी क्या है, जो उपस्थित है, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्य है,
मतदान करने वाले सदस्य उनका साधारण बहुमत। सदन का साधारण बहुमत नहीं है ये, याद रखना। क्या है? सदन का साधारण बहुमत नहीं। ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं, क्वेश्चन आएगा जब आर्टिकल 356 को आगे बनाए रखना, आगे बढ़ाना, तो इसका किस प्रकार से संसद का बहुमत चाहिएगा। ऑप्शन लिख देगा विशेष बहुमत, बी में लिख देगा साधारण बहुमत, सी में लिख देगा सदन का साधारण बहुमत। तो उनमें कैसा होगा? डी में लिख देगा इनमें से कोई नहीं, ये उपरोक्त सभी। तो उसमें से क्या है? साधारण बहुमत है। लेकिन वो साधारण बहुमत है कैसे? उपस्थित हुए मतदान करने वाले सदस्य। उपस्थित का मतलब क्या है? अगर मान के चलो हम लोकसभा है, टोटल इसके मेंबर है वो कितने हैं? 543 है। लेकिन उस दिन कितने आए? मान के चलो 300 आ गए, 400 आ गए हैं, तो उसका क्या चाहिए? साधारण बहुमत, यानी कि आधों से एक ज्यादा, यानी कि 201 जब क्या दे देंगे, अपनी सहमति दे देंगे, तो इसको क्या कर दिया जाएगा? आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब क्या हुआ? लोकसभा से हो गया, फिर कहाँ जाएगा? राज्यसभा से हो जाएगा। तो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है लोकसभा क्या हो? बंग हो। वही स्थिति है कल वाली जो कल हम पढ़ रहे थे, यानी कि आर्टिकल 352 में अगर क्या है? लोकसभा बंग है, तो इसकी अनुमति कौन दे देगा? राज्यसभा दे देगा। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदनों कभी भी भंग नहीं होता है, तो यहाँ से अनुमति ले ली जाएगी। अब क्या होगा? अगर लोकसभा दोबारा से क्या हो गया, इसका गठन हो गया है, तो कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर अंदर क्या ले लेनी चाहिए? सहमति ले लेनी चाहिए। किससे? लोकसभा से। यानी कि अगर लोकसभा तो उससे लेनी पड़ेगी। अगर लोकसभा किसी कारणवश से भंग है तो कौन दे देगा? राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा क्या दे देगी? अपनी सहमति दे देगी। अगर तब लोकसभा गठन होगा, तभी भी अगर राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो क्या करना पड़ेगा? 30 दिनों के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। ये किसके साथ समानता रखता है? आर्टिकल 352 और आर्टिकल 360 में। अब ये एक बार अनुमोदन मिल गया है, क्या हो गया है? अब ये अनुमोदन मिल गया है, तो कितने समय तक ये बढ़ाया जा सकता है? तो कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? ये 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। परिस्थिति ऐसी थी, तो राज्य का जो प्रशासन था, यहाँ की जो परिस्थितियां थी, अभी भी सुधरी नहीं है। अभी भी क्या है? ऐसी स्थिति में है भी जिसके अनुसार क्या चल सके, वहां की विधानसभा काम कर पाए। तो क्या किया जा सकता है? 6 महीने आगे बढ़ा देंगे। फिर ऐसा ही हुआ, फिर भी स्थिति नहीं सुधरी, क्यों? 6 महीने भी आ गए। फिर क्या कर लिया जाएगा? फिर अनुमोदन लिया जाएगा, और फिर क्या कर दिया जाएगा? 6 महीने फिर बढ़ा दिया जाएगा। अब जो बात समझने की है, 1 साल हो गया है, यानी कि 1 वर्ष हो गया है अब किसको लगे हुए? आर्टिकल 356 को लगे हुए। जैसे आर्टिकल 352 में तो क्या है? 6 महीने करते करते संसद का जब भी अनुमोदन मिलता चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसको अनिश्चित काल तक के लिए क्या कर दिया जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आर्टिकल 356 में ऐसा नहीं है। 1 साल हो गया लगे हुए को, तो 1 साल हो गया, तो अब क्या करना पड़ेगा? अगर अब इसको आगे बढ़ाना है तो, अगर इसको क्या करना है? आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 चीजें होनी चाहिए। ये 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ी गई, क्योंकि इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था? 38वां संविधान संशोधन करके 1975 में क्या कर दिया था? इसका बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग किया। तो इसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। उसमें कहा गया अगर 1 साल हो गया है लगे हुए किसी भी राज्य में, मान के चलो हरियाणा ही था, हरियाणा में लग रहा है, मान के चलो किस में लगा है? 2024 में लगा, और 25 आ गया, अभी भी क्या हो रहा है? लग रहा है। अब अगर इसको और सरकार चाहती है अभी इसको और आगे बढ़ाना है, तो इसमें क्या व्यवस्था कर दी? 44वां संविधान संशोधन में 2 व्यवस्था कर दी। अगर इसको आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो राज्य में क्या लगा हुआ हो? राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो, या तो क्या हो? इमरजेंसी लगी हो, तभी क्या किया जा सकता है? आगे बढ़ाया जा सकता है। या दूसरा क्या है? जब कौन? चुनाव आयोग ये कह दे, चुनाव आयोग ये कह दे भी क्या इस राज्य में अभी चुनाव करवाना संभव नहीं है, तब भी क्या किया जा सकता है? इसको 1 साल से आगे बढ़ाया जा सकता है। देखो समझो क्या है? पहली बार लगेगा तो कितने महीने? 2 माह रहेगा। अगर आगे बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा? संसद का साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा। साधारण बहुमत क्या होगा? उपस्थित हुआ मतदान करने वाले सदस्य, यानी कि मान के चलो 400 है, 400 में से या आधे से एक ज्यादा। साधारण बहुमत क्या होता है? आधे से एक ज्यादा, यानी कि 201 क्या कर देंगे? सहमत दे देंगे। तो कितने महीने के लिए बढ़ जाएगा? ये 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। अब मान के चलो साल हो गया लगे हुए, अगर साल हो गया तो इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है?
तो क्या कर दिया गया, व्यवस्था कर दी गई किसमें, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, क्या या तो क्या लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तब आगे बढ़ाया जा सकता है, या चुनाव आयोग ये कह दे भी अभी इस राज्य में क्या है चुनाव करवाने संभव नहीं है, तो क्या किया जा सकता है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अधिक से अधिक कितने वर्ष तक ये रह सकता है, यानी कि जो अधिकतम अवधि है, अधिकतम जो अवधि है, अधिकतम अवधि है जो आर्टिकल 356 की, वो कितने वर्ष तक रह सकती है, 3 वर्ष तक। किसी भी राज्य में क्या है 3 वर्ष तक क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है, उसके बाद वहां पर क्या करवाने जरूरी है, चुनाव करवाने संभव जरूरी है। तो यानी कि अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 3 वर्ष। लेकिन हमारे क्या है अपवाद है, हमारे संविधान के साथ क्या क्या चलते हैं, अपवाद भी चलते हैं। तो संविधान में तो क्या लिखा हुआ है 3 वर्ष। आर्टिकल 352 में क्या था, अनिश्चित काल, इसकी कितनी आर्टिकल 356 की, 3 वर्ष। तो अपवाद क्या है, जब पंजाब में हमला हुआ था, ये भिंडरा वाला आपने नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी की जिसमें मृत्यु भी हो गई थी, तो समय इमरजेंसी लगी हुई थी, तो पंजाब में क्या किया गया था, इसको 4 वर्ष बढ़ा दिया गया। तो इसके लिए संशोधन करना पड़ा, 59वां संवैधानिक संशोधन। देखो कोई भी अगर चीज बदलनी है संविधान में तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। और संशोधन किया गया, 59 अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, और पंजाब में कितने वर्ष रहा, 4 वर्ष। देखो क्या अधिकतम अवधि कितनी है, 3 वर्ष की है, 3 वर्ष ही तक रह सकता है। लेकिन पंजाब में उस समय क्या थी, परिस्थितियां सुलझ नहीं पा रही थी, तो उसको कितना वर्ष बढ़ा दिया, 4 वर्ष बढ़ा दिया। और जम्मू एंड कश्मीर में ये 6 वर्ष तक रहा लगातार, यानी कि 6 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में ये रहा। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहली बार आर्टिकल 356 का प्रयोग कब किया गया, यानी कि आर्टिकल 356 का जो प्रयोग है पहली बार कब किया गया, पहली बार। देखो कैसे उत्तर बदलेंगे इनको, पहली बार कब किया गया, 1951 में प्रयोग किया गया आर्टिकल 356 का। या पूछ लें किस राज्य में किया गया, तो राज्य था पंजाब। पहली बार कब प्रयोग किया गया, 1951 में, किस राज्य में, पंजाब में। या पूछ लेंगे कौन से क्षेत्र था, जब आपने नाम सुना होगा पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट, यानी कि पेप्सू, PEPSU, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जो अब तो क्या हो गया है, अब तो पंजाब में इसको मिला दिया गया है, पेप्सू। इसमें क्या किया गया था, पहली बार प्रयोग किया गया, कहां पर, पंजाब में। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, ये देखो आम चुनाव से पहले है, अगर क्वेश्चन आ जाए आम चुनाव के बाद पहली बार किस राज्य में प्रयोग किया गया, तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश में, 1954 में। देखो कैसे बदल गया, पहली बार प्रयोग गया 1951 में पंजाब राज्य में, आम चुनाव के बाद, क्योंकि हमारे जो चुनाव है 1951-52 में रिजल्ट आ गया था, तो उसमें पहले बार कहाँ किया गया, आंध्र प्रदेश में 1954 में किया गया। और जो सबसे ज्यादा बार रहा, यानी कि सबसे लंबे वर्ष तक रहा, वो किस में रहा, जम्मू कश्मीर में रहा। क्वेश्चन देखो कैसे बोले, सबसे ज्यादा बार किस में रहा, यानी कि लंबी अवधि, सबसे ज्यादा अवधि किस में रही है, जम्मू एंड कश्मीर में रही, कितने, 6 वर्ष। उसके बाद पंजाब में रही थी 4 वर्ष के लिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, आपसे पूछ लीजिए, ये फैक्ट है, ये भी आपने ध्यान रखने हैं। अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 3 वर्ष हो सकती है, लेकिन हमारे अपवाद क्या किया गया था, पंजाब में 4 वर्ष रखा गया, जम्मू कश्मीर में 6 वर्ष रखा गया। और पहली बार भी किसमें प्रयोग किया गया था, पंजाब में किया गया था 1951 में। और आम चुनाव के बाद कहाँ किया गया था, आंध्र प्रदेश में, उसके बाद केरल में। तो इसका अभी तक देखा जाए तो 134 बार सरकारों ने इसका प्रयोग किया है आर्टिकल 356 का। तो यहाँ तक हो गया, क्या होगा, संसद अनुमोदन देगी, और अवधि कितनी इसकी अवधि हो सकती है, तो यहाँ तक पढ़ लिया। अब क्या है, इसको समाप्त करना है, यानी कि समाप्ति कैसे हो सकती है, समाप्ति, आर्टिकल जो 356 है उसकी समाप्ति कैसे की जा सकती है। इसकी समाप्ति कौन कर देगा, राष्ट्रपति क्या कर देगा, उद्घोषणा कर देगा,
राष्ट्रपति की उद्घोषणा से, उद्घोषणा से या घोषणा से क्या कर सकता है, राष्ट्रपति ने जो राज्य किसी भी राज्य में क्या लगाया था, इमरजेंसी लगाई हुई, उसको क्या कर देगा, वापस ले लेगा। आपको पता ही है राष्ट्रपति समय नहीं कर सकता, कौन सलाह देगा, वो मंत्रिमंडल। ये अपने साथ में रखना, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, नामात्र है, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री क्या है, वास्तविक प्रमुख है। तो इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, फिर इसके प्रभाव क्या होंगे अगर ये राष्ट्रपति शासन लग रहा है, तो एक केंद्र और राज्यों के बीच में क्या प्रभाव पड़ते हैं, आम नागरिक है जो, उनके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो इसके बारे में देखते हैं, इनके प्रभाव क्या पड़ेंगे। तो पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा, तो क्या होगा, जो किसकी पावर है, राज्य की पावर है, यानी कि राज्य सूची है, राज्य सूची है, और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची है, वो पूर्ण रूप से किसके नियंत्रण में चली जाएगी, संसद के नियंत्रण में क्या जाएगी, वो चली जाएगी। यानी कि क्या होगा, राज्य सूची आपने पता होगा, समवर्ती सूची पर दोनों ही सरकारें क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी। लेकिन अगर आर्टिकल 356 का प्रयोग हो रहा है किसी राज्य में, आर्टिकल 356 लगा हुआ है, तो उस पर राज्य सूची और समवर्ती सूची किसके अंडर में चले जाएगी, संसद के पास चले जाएगी। यानी कानून बनाने का अधिकार किसके पास चले जाएगा, संसद के पास वो चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, राज्यपाल, राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति, आपने देखा होगा राज्यपाल क्या होता है, केंद्र सरकार का एक एजेंट के रूप में काम करता है। तो राज्यपाल क्या करेगा, शासन को चलाएगा किसकी सहायता से, मुख्य सचिव की सहायता से, यानी कि राज्य का जो मुख्य सचिव है उसकी सहायता से शासन चलाएगा। और वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई सलाहकार, नियुक्त सलाहकार, इसके आधार पर क्या किया जाएगा, राज्यपाल उस राज्य का क्या चलाएगा, शासन चलाएगा। लेकिन आदेश कौन देगा, राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति यानी कि एक तरह से संसद इसको क्या देगी, आदेश देगी। शासन कौन चलाएगा, राज्यपाल, किसके साथ चलाएगा, मुख्य सचिव होगा और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकार के द्वारा। और क्या हो जाती है, विधानसभा है जो राज्य की, क्या है, जो विधानसभा है, वो क्या जाती है, या तो निलंबित कर दी जाती है, निलंबित, या इसमें क्या हो सकती है, भंग भी की जा सकती है। अब ये डिफरेंट है, आर्टिकल जो 352 है उसमें विधानसभा कभी भी भंग नहीं होती, वहां पर क्या होती है, सिर्फ निलंबित होती है। लेकिन जहां पर आर्टिकल 356 है उसमें देखती है सरकारें निलंबित भी कर सकती है और क्या की जा सकती है, भंग भी की जा सकती है। और क्या होगा, इसमें जो एक राज्य का जो बजट होगा, क्योंकि सभी राज्यों के लिए अलग अलग क्या आता है, बजट आता है, तो राज्य का जो बजट होगा किसके द्वारा पेश किया जाएगा, संसद द्वारा पेश, संसद द्वारा क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा, संसद द्वारा क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। और क्या होगा, जो हमारे फंडामेंटल राइट है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा था क्या, आर्टिकल 352, उसमें क्या था, हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या पड़ता था, प्रभाव पड़ता था। वो क्या हो जाते थे, कुछ समय के लिए निलंबित किए जा सकते, स्थगित किए जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या आर्टिकल 356 का जब प्रयोग किया जाता है तो क्या फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ऐसे कैसे बने रहते हैं। और जो हाई कोर्ट है उसकी शक्तियों के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी हाई कोर्ट के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, अगर आपने ऑप्शन टाइप यानी कि जो आप ये दे रहे हो, एग्जाम देते हो नेट का, तो आपको ना दोनों बातों पता होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए आपकी सारी चीजें, क्योंकि वहां पर ऐसी बातें पूछ ली जाएंगी। कैसी बातें पूछ ली जाएंगी, क्या जब आर्टिकल 56 लगता है फंडामेंटल राइट्स का प्रयोग प्रभाव पड़ता है, तो नहीं पड़ेगा। या आपसे पूछ लिया जाएगा, प्रभाव देखो किसका पड़ता है, क्या चीजें बदलेगी, क्या चीजें नहीं बदलेंगी। ये दोनों ही चीजों को क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन ऐसे कर पाओगे, और तभी आपकी समझ बन पाएगी। बच्चे क्या करते हैं, एक चीज को पढ़ लेते हैं, जहां प्रभाव पड़ा है उसी को पढ़ लेते हैं, और जिसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा है या कोई ऐसी चीज आ गया तो प्रभाव नहीं पड़ा तो उसको भूल जाते। तो पेपर में क्या पता यही पूछ लिया जाए। तो आपने देखो आराम से पढ़ना चीजें, जल्दबाजी में पढ़ोगे
तो फिर क्या होगी, दिक्कतें पैदा होगी। आराम से पढ़ो चीजें तो आपकी सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या होगा, प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, प्रभाव पड़ेगा राज्य सूची के ऊपर, संवर्ती सूची के ऊपर। और क्या करेगा, शासन कौन चलाएगा, वहां की जो कार्यपालिका है, वहां की जो क्या है कार्यपालिका, वो काम नहीं करेगी। अब कौन काम करेगी, वहां की संसद यानी कि केंद्रीय कार्यपालिका क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, विधानसभा क्या हो जाएगी, निलंबित कर देंगे या भंग कर दिया जाएगा। और जो राज्य का जो बजट होगा क्या किसके द्वारा पेश किया जाएगा, संसद के द्वारा पेश किया जाएगा। और जो फंडामेंटल राइट है, जो हाई कोर्ट की जो शक्तियां, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो व्यवहारिक प्रयोग हमने देख भी लिया, अभी कब इसका प्रयोग किया गया है। व्यवहारिक प्रयोग इसका बहुत ही ज्यादा किया गया है। आप देखते हो, मैंने बता दिया 1951 में किया गया पहली बार पंजाब में, यानी कि पेप्सू एक क्षेत्र होता था, उसके बारे में पिछली क्लास में भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पहली जो क्लास थी, एक दो क्लास पहले जिक्र किया था पेप्सू का, वो क्या था उसके बारे में देख लेना। और सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया गया, अगर मैं बात करूँ तो यूपी में 10 बार। ठीक है, वहां पर इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। सबसे लंबे समय तक कहाँ पर रहा, जम्मू एंड कश्मीर में रहा। और पंजाब में भी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 3 वर्ष हो सकती है, लेकिन इसको आगे बढ़ाना है, अपवाद है। तो 59 संवैधानिक संशोधन करके क्या किया गया, पंजाब में इसको 4 साल के लिए क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो इसका अगर मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी, उस समय ये बड़ा विवाद चल रहा था आर्टिकल 356 का, जब इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 1967 से लेके और 77 के आसपास, या 66 लगा लो, 67 से लेकर 77 तक क्या किया था, 39 बार, लगभग क्या था 39 बार किसका के प्रयोग किया गया, आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया। कैसे प्रयोग किया गया, इसका क्या था, मान के चलो केंद्र में किसकी सरकार है, कांग्रेस की। केंद्र में किसकी सरकार है, कांग्रेस की है। अब राज्यों में किसकी सरकारें हैं, गैर कांग्रेसी है, गैर कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी। अब आपको पता है, अगर राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार होगी तो अपने अनुसार काम करेगी, अपने अनुसार नीतियां बनाएगी। तो केंद्र सरकार क्या चाहती है, भी मेरे अकॉर्डिंग या चले, सारे से सारे देश का शासन चले। आपने देखा भी होगा, तो इसमें क्या कर दिया गया, बहुत सारी सरकारों को क्या कर दिया जाता था, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा तो क्या हो जाता था, वहां की सारी पावर किसके पास चली जाती थी, केंद्र सरकार के पास चली जाती। केंद्र सरकार का मतलब यानी कि इंदिरा गांधी के पास। ऐसे ही जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता पार्टी की जब सरकार बनी, तो उसने बनते ही क्या किया गया, जो 9 राज्य में कांग्रेस की सरकार थी उसको क्या कर दिया, गिरा दिया। यानी कि इस आर्टिकल का सबसे ज्यादा क्या किया गया, दुरुपयोग किया गया। आप देखते हो, और जो केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद का विषय भी रहा। फिर आपने देखा है, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कुछ समितियां बनी, जैसे आपने नाम सुना होगा राजमनार समिति। राजमनार समिति, राजमनार समिति का गठन किया गया 1973 में, इसने रिपोर्ट दी। तो इसने क्या कहा, भी जो आर्टिकल 356 है, इसका क्या किया जा रहा है, गलत प्रयोग किया जा रहा है, इसका क्या कर दिया जाए, या तो इसको सिद्धांत से ही हटा दो, या इसके ऊपर क्या लगाया जाए, पाबंद लगाया जाए। एक आपने सुना होगा आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब रिपोर्ट, साहिब प्रस्ताव 1973 में। इसने भी क्या कहा था, सिर्फ केंद्र सरकार के पास क्या होना चाहिए, 4-5 मुद्दे ही होने चाहिए, और सारी की सारी पावर किसके पास होनी चाहिए, राज्यों की सरकारों के पास। यानी कि ये मुद्दा है शक्तियों को लेकर। अगर बात करें तो ये मुद्दा है, आपको पता होगा, सारा का सारा खेल किसका होता है, पावर का। केंद्र सरकार चाहती है मैं मजबूत बनूं, और राज्य की जो सरकारें चाहती हैं क्या हो, मैं मजबूत हूँ। लेकिन केंद्र ज्यादा हमारे क्या है, शक्तिशाली रखी गई है, हमारा संविधान ही ये कहता है। तो इस वजह से केंद्र सरकार ने इसका दुरुपयोग किया। तो इसको दुरुपयोग से बचाने के लिए राजमनार समिति आई, आनंदपुर शाही प्रस्ताव आया, सरकारी आयोग आया, सरकारी आयोग 83 में। तो इसने भी केंद्र राज्यों के संबंध में जो सुधार हो सके उसके बारे में प्रयास किया गया। यानी कि ये देखो बात क्या है, जो क्वेश्चन कैसे आते हैं, केंद्र और राज्यों से संबंधित समिति आयोग कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपसे। जैसे कौन सा राजमनार समिति है, आनंदपुर शाही प्रस्ताव है, सरकारी आयोग, ऐसे बहुत सारे आयोग आए होंगे जो केंद्र और राज्यों के बीच मामले आ जाते हैं, उनको सुलझाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। यानी कि जो अकाली दल था, या जो
नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जम्मू कश्मीर में, वो चाहती थी भी केंद्र सरकार क्या हो, क्या किया जाए, उसको कमजोर किया जाए, यानी केंद्र सरकार की शक्तियों को कम किया जाए और राज्य सरकार की शक्तियों ज्यादा बढ़ाया जाए। आपने देखा भी हो इसका प्रयोग जो पंजाब और जम्मू कश्मीर में ज्यादा हो रहा था, तो इस वजह से क्या किया जा रहा था, इनका गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा था किसका, आर्टिकल 356 का। तो इसकी क्या की गई, बहुत सारी आलोचना भी की गई। आलोचना हम देख लेते हैं। एक संविधान सभा के सदस्य थे कामत, कामत उसने क्या कहा, कामत ही कहते थे भी अंबेडकर जी तो क्या है, अंबेडकर जी, अंबेडकर जी तो अब जीवित नहीं है, क्या है, अब जीवित नहीं है, अंबेडकर जी तो अब जीवित नहीं है, पर आर्टिकल 356 है वो क्या है, आज भी जीवित है, आर्टिकल जो क्या है आज भी जीवित है। यानी कि एक तरह से इसका जो प्रयोग किया जा रहा था सरकारों के द्वारा, उसके ऊपर पाबंदियां देखते हुए, यानी कि किस प्रकार से राज्य के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही है, उसको देखते हुए कहा अम्बेडकर जी ने अब तो क्या है जीवित नहीं, लेकिन आर्टिकल 356 अभी भी जीवित है, इसका अभी भी क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। इस मामले में इसने प्रयोग किया। और अम्बेडकर जी भी कहते थे, अम्बेडकर जी ने भी आर्टिकल 356 के बारे में कहा है भी ये क्या है, उग्र शक्ति, उग्र शक्ति का मृत पत्र है, मृत पत्र है, मृत पत्र है। लेकिन सरकार क्या करती है, इसका प्रयोग जो करेगी अंतिम साधन के रूप में करेगी, अंतिम साधन के रूप में क्या करेगी, इसका प्रयोग करेगी, अंतिम साधन के रूप में प्रयोग करेगी। यानी कि जब सरकार के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा तभी क्या किया जाएगा, आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन क्या किया गया, सरकार ने इसका दुरुपयोग करते हुए इसका बहुत ही ज्यादा क्या किया गया, प्रयोग किया गया। एक तरीके से उग्र शक्ति तो है ये, लेकिन क्या है, साधन मृत पत्थर है, मृत पत्थर ये एकदम से अचानक से नहीं आएगा, तब क्या जाएगा, जब अंतिम साधन के रूप में लाया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा सरकारों के पास, केंद्र सरकार के पास, तब भी क्या किया जाएगा, आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक जो परोक्ष समिति के भी अध्यक्ष थे कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी ये कहते थे भी जो आर्टिकल 356 ने क्या कर दिया है, राष्ट्रपति को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति व जो केंद्रीय कार्यपालिका है, जो केंद्रीय कार्यपालिका है, केंद्रीय कार्यपालिका है, उसको क्या बना दिया है, संवैधानिक तानाशाही, संवैधानिक तानाशाही, संवैधानिक तानाशाही। यानी कि जो ये आपातकाल की जितनी भी पावर है राष्ट्रपति की, इसने क्या कर दिया है, राष्ट्रपति और जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसको संवैधानिक तानाशाही, यानी कि संविधान के अनुसार क्या बन गया, वो तानाशाह बन गई है, क्योंकि वो राज्य सरकार की मानते ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी पावर किसके पास जाती है, राष्ट्रपति और केंद्रीय कार्यपालिका के पास। तो इस वजह से संवैधानिक तानाशाही ये बन गई है। तो ये था आर्टिकल 356। एक बार देखते हैं तो हम क्या पढ़े थे, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति, उसमें क्या था, राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, इसमें क्या है, आर्टिकल 356 है। तो इससे पहले एक आर्टिकल हमने पढ़ा आर्टिकल 355, क्या है, इसमें क्या बताया गया है, संघ का कर्तव्य को क्या करे, बाहर से जो आक्रमण और उसकी रक्षा करे राज्यों की आंतरिक अशांति से, और सुनिश्चित करे भी जो क्या है, संविधान है जो किसके अनुसार चल रहा है, यानी कि राज्य को शासन चल रहा है किसके अनुसार चल रहा है, संविधान के अनुसार वो चल रहा है। ये लगाया क्यों जाता है, ये एक तो राज्यपाल कायदे भी संविधान राज्य में क्या है, एक संविधान के अकॉर्डिंग क्या नहीं चल रहा है, शासन नहीं चल रहा, तब लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति समय भी देख ले तब भी क्या लगाया जा सकता है, आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जा सकता है। या आर्टिकल 365 में लिखा हुआ है, जब राज्य सरकारें केंद्र सरकार के निर्देश का पालन ना करे तब भी क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जा सकता है। या जब कोई भी राज्य विधानसभा में राजनीतिक दल पूर्ण रूप से बहुमत साबित ना कर पाए, और क्या हो जाए, विश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर जाए, या संविधान के अनुसार वो शासन नहीं चल रहा, हिंसा हो रही हो, भ्रष्टाचारी हो, तो तब क्या किया जा सकता है, ये लगाया जा सकता है। लगाएगा कौन, राष्ट्रपति लगाएगा। संसद की इसमें क्या भूमिका है, अगर एक बार लग गया तो 2 महीने रहेगा, अगर इसको आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, संसद का साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। और साधारण बहुमत क्या है, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत।
कितने महीने बढ़ेगा, 6 महीने बढ़ेगा। जब बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 1 वर्ष हो गया है। तो 1 वर्ष के बाद क्या होगा, 44वां संविधान संशोधन में कह दिया गया है अगर और इसको आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो राज्य में क्या हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो, या चुनाव आयोग कह दे भी अब राज्य में चुनाव करवाने संभव नहीं है, तभी क्या किया जा सकता है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 3 वर्ष की हो सकती है। लेकिन अपवाद है, पंजाब राज्य में इसको 4 वर्ष बढ़ाया गया और जम्मू एंड कश्मीर में 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। पहली बार इसका प्रयोग पंजाब में किया गया, तो चुनाव से पहले भी और आम चुनाव के बाद आंध्र प्रदेश में इसका क्या किया गया, प्रयोग किया गया। समाप्ति कैसे होगी, राष्ट्रपति क्या करते हैं, उद्घोषणा कर देते हैं, क्या कर दी जाएगी, समाप्ति कर दी जाएगी। प्रभाव क्या होगा, जो राज्य सूची है और जन समवर्ती सूची है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाएगा, संसद को मिल जाएगा। और जो शासन चलाएगा, राज्यपाल चलाएगा, किसके अनुसार, मुख्य सचिव और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकार के द्वारा एक राज्य का शासन चलाता है। और इसमें विधानसभा को या तो निलंबित कर दिया जाता है या भंग भी किया जा सकता है। और जो राज्य का जो बजट है वो किसके द्वारा पेश किया जाएगा, संसद के द्वारा पेश किया जाएगा। जो प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो फंडामेंटल इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और ना ही हाई कोर्ट की जो पावर है उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। व्यवहार में इसका प्रयोग हमने समझ लिया। तो इससे संबंधित कुछ समितियां बनी है जो क्या किया, इसका विरोध किया है भी। आर्टिकल 56 का क्या है, जो गलत प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने देखो 10 साल में ही उन्हें 39 बार क्या कर दिया था, इसका प्रयोग कर दिया था। जो दुरुपयोग को रोकने के लिए राजमनार समिति, आनंदशाही प्रस्ताव, सरकारी आयोग, तो इसका क्या किया गया, प्रयोग किया गया। और इसके बारे में क्या की जाती है, आलोचना भी की जाती है। जैसे कामत ने कहा था भी अम्बेडकर जी तो क्या जीवित नहीं है, पर आर्टिकल 356 अभी भी जीवित है। अम्बेडकर जी भी कहते थे उग्र शक्ति का अमृत पत्र है, लेकिन सरकार क्या करेगी, अंतिम साधन के रूप में इसको अपनाएगी। और कृष्णाचार्य कहते हैं भी इसने क्या कर दिया है, राष्ट्रपति और जो केंद्रीय कार्यपालिका उसको क्या बना दिया है, संवैधानिक तानाशाही। तो क्या इसका, जितनी सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, इसका दुरुपयोग हो रहा है, आप देख रहे हो, तो क्या इसका न्यायिक पुनः अवलोकन किया जा सकता है, न्यायिक पुनः अवलोकन, न्यायिक पुनः अवलोकन यानी कि क्या इसका जुडिशरी रिव्यू किया जा सकता है, ये जो आर्टिकल 356 है। तो इससे संबंधित एक वाद हुआ, SR बॉम्बे वाद, बॉम्बे वाद। ये क्या था, कर्नाटक के ये CM थे, कर्नाटक के CM थे, ये बात है 1988 की। इसकी सरकार चल रही थी, लेकिन इसमें से कुछ सदस्यों ने क्या कर दिया था, वो अपना उस पार्टी से पीछे हट गए थे, यानी कि उस पार्टी से अपना नाम वापस ले लिया था। और वहां पर क्या लगा दिया गया, इमरजेंसी पावर लगा दी गई। वो पावर कैसे लगाई, जब राज्यपाल ने जब देखा भी उन्होंने नाम वापस ले लिया, तभी क्या कर दी वहां पर, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो ये मामला चला गया कोर्ट में। तो कोर्ट में ये कहा आर्टिकल 356 है, अगर क्या कर रही है केंद्र सरकार इसका प्रयोग कर रही है, इसको लगा रही है, तो क्या किया जाना चाहिए, उसकी सही से जांच होनी चाहिए। यानी कि आप क्या किया जाए, उसमें बाद में क्या हुआ था, जब 88 में उन्होंने लगभग 19 जो सदस्य है उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने कहा भी जो हमने नाम वापस लिए, जो हस्ताक्षर हमारे किए गए हैं वो तो क्या है, जाली है, यानी कि क्या है, जाली है, एक तरह से नकली किसी और ने किए हैं, तो ऐसा कह दिया। तो उसमें 1994 में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी, क्या है, जो आर्टिकल 356 का केंद्र सरकार जो प्रयोग करती है उसकी क्या होनी चाहिए, सही से जानकारी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो एक राज्य की निर्वाचित सरकार है, निर्वाचित जो सरकार है, निर्वाचित जो सरकार है उसको आप एकदम से बर्खास्त नहीं कर सकते, यानी कि एकदम से नहीं हटा सकते उसको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विधानसभा में वोटिंग करानी होगी। यहाँ पर वोटिंग नहीं कराई थी, सिर्फ राज्यपाल ने क्या किया, नाम वाय हस्ताक्षर देखे और तभी क्या कर दिया, उसकी सरकार को गिरा दिया। जो बॉम्बे था उसका क्या होगी, सरकार की यानी कि ये मुख्यमंत्री हट गए, तो मामला चला गया 1994 में। तो इसमें एक तरह से मिल गया, क्या राइट मिल गया, आर्टिकल 356 का क्या किया जा सकता है, पुनः अवलोकन किया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन में भी कह दिया गया था, लेकिन इसकी और भी सही व्याख्या कहाँ कर दी गई, SR बॉम्बे वाद में। इंपोर्टेंट ये पूछ लिया जाए किससे संबंधित है, ये आर्टिकल 356 से संबंधित है। और ये क्या कहता है, जब केंद्र सरकार द्वारा आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाता है किसी भी राज्य में, तब क्या कर सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायालय क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, और जांच में सही पाया जाना चाहिए।
अगर क्या है जो आर्टिकल 356 का जो प्रयोग किया गया है। एक जल्दी जल्दी एक आर्टिकल जो रह गया राष्ट्रपति की, जो क्या रह गई है, पावर रह गई है आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ये और देख लेते हैं क्या है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 क्या कहता है, जिसमें क्या लगाया जाएगा, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये लगाया कब जाएगा, जब देश की क्या है अर्थव्यवस्था क्या है डगमगा गई है, जब देश के पास पैसा भी नहीं बचा है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत ही कम चली गई है, लोगों के पास पैसा नहीं बचा, तब क्या क्या लगाया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। लगाएगा कौन, वही बात आ जाती है, लगाएगा कौन, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लगाएगा, राष्ट्रपति लगाएगा। तो इसकी अनुमोदन, अनुमोदन व अवधि क्या रहेगी, अनुमोदन व अवधि। अनुमोदन क्या होगा, संसद द्वारा क्या किया जाएगा, अनुमोदन किया जाएगा। एक बार लगने के बाद ये 2 महीने रहेगा, जैसे आर्टिकल 356 है, इसी प्रकार से इसका प्रयोग होगा, क्या होगा, 2 महीने तक। एक बार राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, घोषणा कर दी है कि क्या लगाया जाएगा, वित्तीय आपातकाल लग गया है, तो 2 महीने ये रहेगा। उसके बाद अगर इसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है, तो संसद का क्या चाहिएगा, संसद का साधारण बहुमत। साधारण बहुमत कैसा, जो उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्य होंगे उनका क्या चाहिएगा, साधारण बहुमत चाहिएगा। और फिर ये उसके बाद क्या रहेगा, जब तक एक देश की क्या ना हो जाए, परिस्थिति ठीक ना हो जाए, आर्थिक व्यवस्था सुधर ना जाए, तब तक ये चलता रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं है भी 6 महीने ही रहेगा, ऐसा नहीं अभी जो संसद ने अनुमोदन दिया 6 महीने तक ही रहेगा, ऐसा नहीं। देखो ये अलग बनाता है आर्टिकल 352 से, आर्टिकल 356 से। आर्टिकल 360 को कैसे बनाता है, देखो समानता, कुछ आप समानता देख रहे होगे, किसके साथ, आर्टिकल 356 के साथ समानता देख रहे हो, लगेगा कितने, 2 महीने तक। आर्टिकल 352 अंतर देख रहे होगे क्या, वो 1 महीने रहेगा। फिर इसमें क्या अंतर देख रहे हो, आर्टिकल 356 में और आर्टिकल 360 में, संसद का क्या होना चाहिए, समानता, साधारण बहुमत होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 356 में क्या है, 6 महीने तक ही रहेगा। अगर फिर आगे बढ़ाना है आर्टिकल 356 को, तो फिर क्या लेना पड़ेगा, संसद का अनुमोदन लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि एक बार संसद ने क्या कर दिया है, अनुमोदन दे दिया है, तो तब तक रहेगा, वो लागू रहेगा, जब तक क्या नहीं होगा, जब तक देश की जो आर्थिक व्यवस्था वो क्या ना हो जाए, सुधर ना जाए, ठीक है। तो समाप्त कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा, राष्ट्रपति ही क्या करेगा, इसको समाप्त करेगा। व्यवहार में प्रयोग, यानी कि क्या इसको कभी व्यवहार में प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया है। अभी तक हमारे देश में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आई है भी जिससे क्या किया जाए, राष्ट्रीय यानी कि जो वित्तीय आपातकाल को क्या किया जाए, घोषित किया जाए। तो अच्छी बात है। तो हमारी अर्थव्यवस्था है वो क्या है, अच्छे से चल रही है, अभी तक तो चलनी भी चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था डगमा गई तो सारे की सारी देश की जो स्थितियां है वो सारा सब कुछ क्या होता है, डगमा जाता है। तो प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या होगा, यानी कि इससे प्रभाव क्या होगा, एक तो क्या हो जाता है, जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, सरकारी जो कर्मचारी है या अधिकारी है, उनकी क्या कर दी जाती है, जो वेतन है, भत्ते हैं, पेंशन है, उनके क्या कर जाते हैं, कम कर दी जाती है, यानी कटौती कर दी जाती है। इसी प्रकार से जो राष्ट्रपति के भी जो सैलरी है उसमें भी क्या की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। जो न्यायाधीश है उनमें भी क्या की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। और जो दंड विधेयक है या जो वित्तीय विधेयक है उसके ऊपर किसके लिए आरक्षित हो जाते हैं, वो राष्ट्रपति के पास क्या हो जाते हैं, आरक्षित हो जाते हैं। यानी कि जब तक देश की अवस्था सुधर ना जाए तो उसमें क्या कर सकता है, कटौती की जा सकती है, किसमें, वेतन में, भत्ते में और पेंशन में। तो ये था आर्टिकल 360, किसके बारे में बताता है, वित्तीय आपातकाल के बारे में। कौन लगाएगा, राष्ट्रपति ही लगाएगा। तो एक बार लगा दिए तो कितने महीने रहेगा ये, 2 महीने रहेगा। कौन अनुमोदन देगा, संसद देगी। संसद अनुमोदन कैसे देगी, साधारण बहुमत से देगी। साधारण बहुमत क्या होगा, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होगा, ठीक है। तो समाप्त कौन करेगा, राष्ट्रपति ही क्या कर सकता है, समाप्त कर देता है। और अगर एक बार संसद ने क्या कर दिया, अनुमोदन दे दिया है, तो वो तब तक लागू रहेगा जब तक देश की क्या नहीं हो सकती, क्या नहीं हो जाएगी, स्थिति को सुधर नहीं जाएगी, आर्थिक स्थिति सुधर नहीं जाएगी।
क्या अभी तक इसका कभी प्रयोग हुआ है? तो इसका प्रयोग कभी नहीं किया गया। हाँ, 1991 में लग रहा था अभी देश में क्या आ जाएगी, आर्थिक मंदी आ जाएगी, लेकिन जो हमारे पीएम रहे, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उसने जो काम किया, उसके बलबूते पर हमारे देश में क्या नहीं लगा, आपातकाल नहीं लगा। उसने बहुत अच्छे से काम किया, ऐसे प्रधानमंत्री हुए हमारे। और क्या है, जो प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या कर दिया जाएगा, जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, जो भी संसद के सदस्य भी हो, चाहे न्यायाधीश है, राष्ट्रपति है, उनकी सबकी सैलरी में क्या कर दी जाएगी, कटौती कर दी जाएगी। तो ये थी राष्ट्रपति के बारे में संकटकालीन शक्तियां। तो और ये था राष्ट्रपति। देखो हमने क्या पढ़ लिया है, हमने संविधान का भाग 5 पढ़ना स्टार्ट किया था। संविधान का भाग 5 हमने पढ़ना स्टार्ट किया, और उसमें से हम क्या पढ़ रहे हैं, केंद्र की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। और केंद्र की कार्यपालिका में हमने क्या पढ़ा है, राष्ट्रपति को। यानी कि राष्ट्रपति हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। इसके बारे में जितने भी आर्टिकल थे, जितने भी पावर थी, वो सारी चीजें हमने क्या कर ली है, पढ़ ली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे से ये चीजें समझ में आई होगी। तो अच्छे से वीडियो को देख लेना, समझ लेना, और अपने कोशिश करना कि अपने खुद के नोट्स बनाओ। फिर भी अगर कोई समझ में ना आए तो जो ऑनलाइन है 999295 और 120, और किसी भी प्रकार की आपको क्या जाती है, दिक्कतें आती है, तो इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो। इसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना, आगे हम जो करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।